शहर भीड़ की सोशल वर्क करने वाली जानी मानी एनजीओ अल खैर मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन ने कोविड की महामारी के चलते पिछले कुछ महीनों में अपना रुख मेडिकल फील्ड की तरफ कर लिया है। पिछले 2 सालों में जहां अल खैर ज़रूरतमंदों में राशन किट की तकसीम, ब्लड डोनेशन कैंप्स, नौजवानों में टैलेंट की बुनियाद पर मुफ्त पुलिस ट्रेनिंग, ज़रूरतमंदों की इलाज के लिए मदद में अब तक मसरूफ़ थी, लेकिन अब अल खैर ने शहर भीड़ की इस्लामपुरा बाबा चौक में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है, जहां मरीजों का इलाज होता है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में और दवाई मुफ्त दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं अल खैर के जिम्मेदारान से। इस मोहल्ला क्लिनिक में पेशेंट की फ़ीस 30 रुपये है। इसमें पेशेंट की काउंसलिंग होती है और मेडिकल जो है वो पूरा फ्री दिया जाता है। और अगर मेडिकल को सलाइन की ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब उनको चेक करके 100 रुपये में हम सलाइन दे के बाकी मेडिसिन फ्री देते हैं। हम तो समझते हैं कि आप जो एक बड़ी खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक मिसाल है। हम समझते हैं कि आपने नौजवानों के जज्बात को एक अमली जमा पहनाने की बेहतरीन कोशिश की है। तो ये ख्याल शुरुआत में आपके जहन में कैसा है? अब सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्लाह के नबी की एक हदीस बताना चाहूँगा कि वो शख्स सच्चा और पक्का मुसलमान ही नहीं हो सकता जो पेट भर के खाना खाए और अपना पड़ोसी को भूखा रखे। तो जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो है राशन किट। तो सबसे पहले हमने राशन किट से शुरुआत की थी। स्टार्ट में 2019 से हमारा फाउंडेशन शुरुआत में आया है, तो हम 10 से 15 घरों में राशन किट पहुंचाते थे। उसके बाद जैसे कि लोगों की तकाज़े हमारे पास आते गए तो हम एजुकेशन फील्ड में आए। उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल फील्ड में लोगों की मदद की और सबसे ज़्यादा जो हमारा बुनियादी मकसद है वो राशन किट लोगों तक पहुँचाना था। और मोहल्ला क्लिनिक ये सबसे पहले हमने कोविड-19 आने के बाद मोमिनपुरे से शुरुआत की थी पिछले साल। तो 3 मोहल्ला क्लिनिक हमने चलाए थे भीड़ के अलग अलग इलाक़ों में। सबसे पहले मोमिनपुरे में, उसके बाद इस्लामपुरे में, उसके बाद बालेपीर में। जिस तरह से हालात संगीन हुए फिर से 2021 में, तो फिर हमने इस्लामपुरे में ये मुस्तकिल मोहल्ला क्लिनिक चलाने के लिए सोचा। तो अभी आपके पास डेली कितने पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं? डेली हमारे पास 60 से 70 पेशेंट आते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मली पेशेंट्स को 30 रुपये में सारी मेडिसिन फ्री करके उनको अगर ज़रूरत है तो हम सलाइन देते हैं, वरना मेडिसिन के ऊपर डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि काफ़ी सारे लोगों को सेहत मिल रही है यहाँ से और लोग बहुत दुआ दे के जा रहे हैं। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कोविड के चलते जो लोगों में बीमारी का खौफ आ गया है, तो ऐसे हालात में जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल्स को बंद कर लिया था और जो हॉस्पिटल चालू थे उनकी सर्विस से लोग मुतमईन नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। ऐसे हालात में अल खैर ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करके एक बहुत ही उम्दा काम यहाँ पर अंजाम दिया है। आप जो अमाउंट का आप मैनेजमेंट करते हैं, पर पेशेंट की कॉस्ट कितनी आती है आपको? तो कैसा है, पर पेशेंट हमको अमाउंट जो आती, जो हम 30 रुपये में मेडिसिन के साथ दे रहे हैं, मेडिसिन तो सबको पता है 30 रुपये में आती नहीं है। लगभग हम 100 से 150-200 रुपये तक की मेडिसिन पेशेंट को अवेलेबल करा कर देते हैं। और उसका मैनेजमेंट हम इस तरीके से करते हैं, जैसा कि बताया गया है कि अहले खैर हजरात है हमारे पास, जो डोनर्स है वगैरह है, उनका जो ताउन होता है, जो बच जाती है रकम जिससे मेडिसिन वगैरह लेते हैं, वो हम उसमें अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 30 रुपये में तो मुश्किल है। ये देखने में ये आता है कि बहुत से लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जो करते तो कुछ नहीं है, लेकिन जो करना चाहते हैं उनकी टांग खींचते हैं। तो आप जो सवाल उठाते हैं अमाउंट के मैनेजमेंट के ताल्लुक से कि पैसा कितना आ रहा है, कहाँ पर खर्च हो रहा है, तो उसको उनको आप सेटिस्फाइड किस तरह से कर पाते हैं? आप अमाउंट का हिसाब किताब किस तरह से रखते हैं? इसका एक मंथली रिपोर्ट होता है जो एक्सेल शीट में मेंटेन किया जाता है। जो डोनर्स हैं उनका नाम होता है, मंथ होता है, उसके आगे उनका अमाउंट होता है। और जो ग्रुप है हमारा जिसमें डोनर्स हैं उनके साथ ये सारा डिटेल शेयर किया जाता है। और हर महीने में या 15 दिन में मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब को भी इसकी पूरी मालूमात दी जाती है। यानी कि आपने इसका हिसाब किताब एक खुली किताब की तरह रख चुका है सबके सामने कि किसी का सवाल इस पर ना आए। एक सवाल ये है कि जब कोविड यहाँ पर आया था तो हॉस्पिटल में भी बहुत से लोग अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि हमको भी एक मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने की ज़रूरत है और जहाँ पर एक परमानेंट हो? बल्कि एक कुछ लोगों ने, कुछ एनजीओज़ ने टेम्पररी 3-4 दिन के लिए ओपन किया था, कैंप चलाए थे, लेकिन एक परमानेंट मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए जहाँ पर, ऐसा क्यों महसूस हुआ? जब ये पैंडमिक स्टार्ट हुआ था पिछले साल में, तो हालात बेकाबू हो रहे थे। अब एक्चुअल में काम हमारा किट का था, अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक काम जब हमारा किट का था, लेकिन हमने जब देखे तो हालात ख़राब हो रहे थे। तो सब एडमिन की टीम ने ऐसा डिसाइड करे कि हमने इस चीज़ में कुछ ना कुछ करना चाहिए।
तो स्टार्टिंग बेसिक लेवल में हमें काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन हमने इसमें क्या किया कि बीड़ के तमाम डॉक्टर्स हजरात से एक मीट किए, जिसमें तो डॉक्टर इलियास खान को हमने एक अमीर बनाए थे कि डॉक्टर इलियास खान ने बीड़ के जो डॉक्टर्स है उनसे हमारी एक मीट कराए। हमने उनको सामने ऐसा कंसेप्ट रखे कि भाई हमको मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट करना है ताकि जो भी पेशेंट्स है उनके दिलों में से डर खौफ निकले और वो आए। यानी आपने पहले पूरे फील्ड का जायजा लिया और मशवरा किया, उसके बाद आपने ये कदम उठाया है कि आपके एडमिन टीम में कितने लोग हैं? एडमिन टीम में हमारे टोटल 11 लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं और कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है। यानी आप अपनी मसरूफियात को बाला तक रखते हुए, यानी आप कहीं जॉब भी करते हैं, आपके एडमिन टीम में बहुत से लोग कहीं ना कहीं अपने रोजगार से लगे हुए हैं, इसके साथ साथ आप ये काम करते हैं। उसके साथ साथ ये यहाँ पर वक्त देते हैं। बहुत बड़ी बात है नाजरीन, जो लोग सोचते हैं कि हम खिदमत खल्क के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए एक मिसाल है कि अल खैर के जो टीम है कि ये लोग अपने मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल रहे हैं और यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये वो मेडिकल है जहाँ पर 30 रुपये में दवाई मिलती है। हमने एक चीज़ ये भी रखे है कि अगर समझो कोई शुगर वगैरह का पेशेंट आता है तो हमने लैब वालों से कांटेक्ट किया है और उसको 50% डिस्काउंट में हम जो भी होगा उनका शुगर टेस्ट वगैरह उसको हम 50% बहुत खूब, बहुत खूब। डायमंड पैथोलॉजी की तरफ से जी, इस तरह से हमें अल खैर की टीम ने बताया है कि उन्होंने क्लिनिक इसलिए स्टार्ट किया है कि वो लोगों के दिलों से जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जिससे लोग डर जा रहे थे उसका खौफ निकालना चाहते थे। तो पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आपको इसमें कैसा महसूस हुआ कि आपने पेशेंट्स में डर खौफ को अभी तक देखा है या फिर अभी कुछ दिनों में कम होता हुआ महसूस नजर आया है? अभी कुछ दिनों में कम महसूस होता हुआ। बाहर जैसा दूसरा हॉस्पिटल्स में उनको अलग अलग टेस्ट करके वो करके डराया जा रहा है, और मतलब यहाँ चेक करने का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हाथ वो लगाकर हम चेक भी कर लेते हैं। दूसरे साइड जो है तो दूर से जैसे देखते हैं उनके रिपोर्ट्स हो तो वो ज़्यादा डर जाते पेशेंट। यानी कि ज़्यादा उनको ट्रीटमेंट की अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब छोटे मोटे जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से हैंडल हो जाती है। आपका कहना है कि शहर बीड़ के अलावा बाहर भी बहुत सी जगहों पर ऐसे काम करने वालों की खिदमत करने वालों की और ऐसे हॉस्पिटल की बहुत सख्ती से ज़रूरत है। ये ऐसा आपको क्यों महसूस हुआ कि गवर्नमेंट्स की सहूलतें बहुत कम नज़र आ रही है या उनकी स्कीम्स बहुत फीकी पड़ रही है, तो आप ऐसे क्यों महसूस करते हैं? देखो ऐसा है, सहूलत तो बहुत है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ बहुत रखी है, लेकिन अपने लोग जो है तो डर की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे ये चीज़ को हासिल करने के लिए। तो वही हमारा मकसद है कि जो लोग वहाँ तक जा नहीं पा रहे कम से कम हो सके वो चीज़ पैसों में प्रोवाइड कर सके। अहम रोल अदा कर रहे हैं आपके डोनर्स जो आपको फाइनेंशियली आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो डोनर्स हजरात हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जैसे बताया गया था पहले हमारे माजिद खान एडमिन की तरफ से कि ज़कात का पैसा इसमें नहीं लिया जा रहा है। तो जैसे कि जानते हैं कि ये पर्सनल पैसा है, मतलब ईसाले सवाब की नीयत से भी कोई दे सकते हैं ज़कात छोड़ के। तो जो डोनर्स हजरात है, जैसे ख़र्च हमारा जो है डॉक्टर्स की पेमेंट और मेडिकल स्टाफ की पेमेंट जाके ऊपर हमको 60 से 70 हज़ार रुपये मेडिकल के अखराजात आते हैं पर मंथ। तो उसको पूरा करने के लिए हमने कुछ डोनर्स की लिस्ट बनाई है। वो डोनर्स हमको मुस्तकिल इंशाल्लाह हर महीना 2000, 3000 या 5000 ऐसे देंगे, जो बिल्कुल ज़कात नहीं रहेगी, उनके अपने तरफ से ये अमाउंट रहेगा। और हमारा जो बुनियादी उसूल था, जैसे कि पहले राशन किट, इसके अलावा जैसे कि देखने में आया है कि तालीमी इदारे में हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन के ताल्लुक़ से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज़हीन होते हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो अपने ख्वाहिशात फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मकसद है कि तालीम और मेडिकल और राशन इसके ऊपर। ये पैंडमिक आने से पहले पुलिस भर्ती के लिए 75 बच्चों को हमने दत्तक लिया था, जिसमें हमने उनकी ट्रेनिंग फिज़िकल और जो क्लास ट्रेनिंग होती है वो पूरी की है। और वो 75 बच्चे भी जो हमने लिए बाज़ाब्ता 150 बच्चों में से एग्ज़ाम्स लेके 75 बच्चे लिए। और बीड़ के टॉप मोस्ट ब्राइट एकेडमी, जहाँ पर फीस होती है 20 से 25 हज़ार रुपये, वहाँ पर हमने उनकी क्लास का पूरा अरेंजमेंट किया था और उन बच्चों से हमने सिर्फ 2000 रुपये लिए और उसमें उनको टोटल ड्रेस किट दिया गया, फिजिकल ट्रेनिंग दी गई और तीनों चारों सब्जेक्ट की क्लासेस बाज़ाब्ता उन्हें 3 महीने हुए हैं। माशाल्लाह बहुत खूब। यहाँ पर सिर्फ 2000 रुपये में आपने जो है पर पर्सन पुलिस ट्रेनिंग का जो इंतज़ाम आपने किया है। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा है कि अल खैर किस तरह से अपने ख़दम जमाए हुए हैं शहर बीड़ में, मेडिकल फील्ड में और दीगर खिदमत खल्क़ के इस वसी वरीज़ मैदान में। तो आपसे गुजारिश है
कि हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर शहर बीड़ के बाहर के इलाके में भी लोग अपने जो नौजवान जो जज्बात रखते हैं, एहसास रखते हैं खिदमत खल्क के, तो वो इसको अमली जामा पहना दे, वो भी कुछ ना कुछ अपने लेवल पर इसकी शुरुआत कर दे। तो आपसे गुजारिश है कि जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें